क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी 10% तक मज़ीद बढ़ जाए, या ये कि आपकी मेमोरी, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपकी सेल्फ अवेयरनेस इन चीज़ों में 30% तक इजाफा हो जाए, बल्कि आपकी नींद की क्वालिटी भी 30% अगर मज़ीद बेहतर हो जाए तो कैसा? और इसके साथ साथ अगर आपका ओवरऑल वेल बीइंग का लेवल, आपका हैप्पीनेस का लेवल 20% तक बढ़ जाए तो कैसा है? और एक और बात, जब ये सब कुछ हो रहा हो उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेस, एंजाइटी इनके लेवल्स तकरीबन 36% तक कम हो जाएं, आपका ब्लड प्रेशर 10% तक बेहतर हो जाए, और अगर आप पेन या दर्द महसूस करते हैं तो उसमें भी कम से कम 10% तक बेहतरी आ जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12-5-4 के फॉर्मूले पे अमल करना होगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, माइंडफुलनेस एक ऐसा लफ्ज़ है जो आई एम श्योर आपने सुना होगा। इसके बारे में आजकल बहुत बातें होती हैं, लेकिन माइंडफुलनेस कोई बज़वर्ड या पासिंग ट्रेंड नहीं है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी पे इंतहाई गहरा असर डाल सकती है। लेकिन माइंडफुलनेस है क्या? इसको समझने के लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर आपको माइंडफुलनेस बड़े अच्छे तरीके से सिखा देगी या समझा देगी। ज़रा इस पिक्चर को देखिए। मेंटल टाइम ट्रेवल हमारे जहन की एक इंतहाई यूनिक एबिलिटी है। इसका मतलब यह है कि हमारा जहन माजी और मुस्तकबिल में जाने की सलाहियत रखता है। हम किसी भी मोमेंट में या तो माजी की बातें सोच रहे होते हैं, उसने ये कहा था, कल ऐसा हुआ था, या हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, कल मैं ये करूँगा, कल ऐसा होगा, उसने अगर ये कहा तो क्या होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी ये कि हम प्रेजेंट में कम और पास्ट और फ्यूचर में ज़्यादा घूम रहे होते हैं। और हम में से हर इंसान का जहन ये काम करता है और हमारी उम्मीद से ज़्यादा करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक हमारा जहन 47% ऑफ द टाइम ये टाइम ट्रेवल कर रहा होता है। यानी हम ऑलमोस्ट 50%, जी हाँ 50% अपनी ज़िंदगी का प्रेजेंट में मौजूद ही नहीं होते, या माजी में उलझे होते हैं या मुस्तकबिल में उलझे होते हैं। इस चीज़ को माइंडलेसनेस कहा जाता है, यानी आपके जहन का ऑटोमेटिक पायलट पे फ्यूचर और पास्ट में घूमते रहना, प्रेजेंट मोमेंट में रहने के बजाय। माइंडफुलनेस की डेफिनेशन है मेंटेनिंग अवेयरनेस इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट जजमेंट, यानी लम्हे मौजूद में अपनी तवज्जो को बरकरार रखना, उसे किसी किस्म का कोई लेबल दिए बगैर कि ये अच्छा है, बुरा है, सही है या गलत, जस्ट अपनी फीलिंग्स को नोटिस करना। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस हमारी प्रेजेंट में रहने की सलाहियत को बेइंतहा इंक्रीज कर देती हैं। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के नतीजे में हम अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से गेज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, और इसके नतीजे में किसी भी सिचुएशन, किसी भी सिनेरियो, किसी भी हादसे, किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हमें रिएक्टिव के बजाय रिस्पॉन्सिव बना देती है। माइंडफुलनेस की इस सलाहियत के नतीजे में हमारी कंसंट्रेशन, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ये सब खासी हद तक बेहतर हो जाती हैं। लेकिन माइंडफुलनेस की ये सारे फ़ायदे जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताए, किससे कहानियाँ नहीं हैं। इसके पीछे हार्डकोर साइंटिफिक रिसर्च डेटा है जो इसे प्रूव करता है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हमारे ब्रेन की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी जो ब्रेन का सबसे फ्रंट का पोर्शन है, जिसको ब्रेन का एग्जीक्यूटिव सेंटर भी कहा जाता है और जो डिसीजन मेकिंग या थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी थिकनेस में इजाफा करती हैं, जिसके नतीजे में उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। न सिर्फ ये, बल्कि ये भी देखा गया है रिसर्च के ज़रिए कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस हमारे ब्रेन के एक पोर्शन, जिसको अमिगडाला कहा जाता है, उसकी एक्टिविटी को कम कर देती हैं। ये एमिगडाला वही पोर्शन होता है ब्रेन का
जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को मैनेज करता है, इन अदर वर्ड्स स्ट्रेस को मैनेज करता है। साइंटिफिक रिसर्च ने यह भी प्रूव किया है कि जो लोग रेगुलरली माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं वो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन कर सकते हैं। बल्कि न सिर्फ मेंटेन, रिसर्च ने यह साबित किया है कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने वाले चैलेंजिंग या स्ट्रेसफुल या डिमांडिंग सिचुएशंस में बहुत से लोगों के मुकाबले में अपनी परफॉर्मेंस बेहतर दिखा सकते हैं। माइंडफुलनेस की बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल, बहुत सिंपल से लेके बहुत सोफिस्टिकेटेड तक, लेकिन जो सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल टेक्निक है वो है माइंडफुल ब्रीदिंग। यानी अपनी अटेंशन को, अपनी अवेयरनेस को अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना, और जब भी वो डिस्ट्रैक्ट हो या कहीं मूव करे उसको वापस अपनी ब्रीदिंग पे ले आना। लेट्स ट्राई अ क्विक एक्सरसाइज। अपने आप को कंफर्टेबल बनाएं और बेहतर फोकस के लिए चाहें तो अपनी आंखें बंद कर लें और ज़रा अपनी सांस के बारे में सोचें। नोटिस करें कि आपको सांस की सेंसेशन अपने जिस्म में कहाँ फील होती है। बहुत से लोगों को ये सेंसेशन अपनी नाक में फील होती है, हवा का अंदर जाना और बाहर आना, इसकी कूलनेस। बहुत से लोगों को ये सेंसेशन अपनी लंग्स या फेफड़ों में फील होती है, और बहुत से लोगों को ये सेंसेशंस अपनी बेली या एब्डोमेन या पेट में फील होती है। जहाँ भी आपको अपने सांस की सेंसेशन फील हो रही है, अपनी पूरी तवज्जो और अवेयरनेस उस जगह ले आएं। बिल्कुल उस तरह जिस तरह जब आप कोई टॉर्च ऑन करते हैं या स्पॉटलाइट ऑन करते हैं तो एक बीम ऑफ लाइट एक ख़ास जगह पड़ती है। बिल्कुल उसी तरह अपनी अवेयरनेस को जहाँ भी आप सांस के सेंसेशन को फील कर रहे हैं वहाँ ले आएं और वहाँ मेंटेन करें। आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपके जहन में किसी किस्म का कोई ख्याल आएगा और आपका जहन डिस्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही ऐसा हो, आपने अपने जहन को वापस अपनी सांस की सेंसेशन पे ले आना है। जितनी देर आप ये कर सकते हैं करें और उसके बाद आंखें खोल दें। कंग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट माइंडफुलनेस एक्सपीरियंस। इस एक्सरसाइज की सिंप्लिसिटी पे ना जाएं। ये सिंपल एक्सरसाइज अगर रेगुलरली की जाए तो वो तमाम बेनिफिट्स आपको दे सकती है जिनका वीडियो के शुरू में मैंने जिक्र किया था। एक बात इंतहाई इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जब ज़्यादातर लोग माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं या किसी किस्म की मेडिटेशन शुरू करते हैं और जहन को एक पॉइंट पे रखने की कोशिश करते हैं और उनका जहन किसी और डायरेक्शन में चला जाता है, तो वो ये समझते हैं कि शायद उनके अंदर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की सलाहियत ही नहीं है और यूं वो मायूस होकर या दिल बर्दाश्ता होकर गिव अप कर देते। हकीकत ये है कि रिसर्च ये बताती है कि जितनी दफ़ा आपका जहन फोकस के दौरान डिस्ट्रैक्ट होता है और आप उसको वापस उसी मकाम पे लेके आते हैं जहां आप फोकस कर रहे होते, उतना ही ज़्यादा आपका मेंटल मसल स्ट्रांग होता है। इन अदर वर्ड्स, जितनी दफ़ा आप सांस की प्रैक्टिस के दौरान डिस्ट्रैक्ट होंगे और अपने जहन को वापस लेके आएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और ओवर टाइम आप ये देखेंगे कि ये डिस्ट्रैक्शंस कम से कम आपको इफेक्ट कर रही हैं। सो नाउ, अगर आप वो सारे बेनिफिट्स एंजॉय करना चाहते हैं जिनका वीडियो के शुरू में हमने जिक्र किया, तो उसके लिए मैंने कहा था आपको 12-5-4 के फॉर्मूले पर अमल करना होगा। वो फॉर्मूला क्या है? आपको दिन में 12 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 12 मिनट माइंडफुल ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज आपको 5 दिन करनी है और 4 हफ्ते तक कंटिन्यू करनी है। इसके नतीजे में आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी ओवरऑल हेल्थ में, वेल बीइंग में, थिंकिंग में रेडिकल चेंजेस आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने का तरीका यह है कि आप दिन में कई मर्तबा छोटी छोटी ड्यूरेशंस के लिए पहले प्रैक्टिस करें। दिन में 1 से 2 से 3 से 4 दफ़ा आप जहाँ कहीं मौजूद हो 1 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांस पे फोकस करें और दिन ब दिन इस ड्यूरेशन को बढ़ाते चले जाएं। सो पहले दिन आप 1 मिनट के लिए फोकस करें दिन में 3-4 दफ़ा, उसके बाद अगले दिन 1.5 मिनट या 2 मिनट, उसके बाद 3 मिनट एंड सो ऑन। एक दफ़ा जब आप 12 मिनट पे पहुंच जाएं तो उसके बाद कम से कम 4 हफ्ते के लिए 12 मिनट की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें।
यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप चाहते हैं और मेंटेन कर सकते हैं तो 12 के बजाय 20 मिनट के लिए भी एक्सरसाइज करें, लेकिन रिसर्च के मुताबिक 12 मिनट डेली वो मिनिमम थ्रेशोल्ड है जिससे आपको वो सारे बेनिफिट्स हासिल हो जाएंगे जिनका हमने शुरू में जिक्र किया। तो माइंडफुलनेस की इस सिंपल प्रैक्टिस से फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।